नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज नंबर सिस्टम की 9वें दिन की क्लास लेकर मैं आपके साथ हूँ। तैयारी कर रहे हैं हम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नंबर सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इन सब का बेनिफिट्स आपको और आपके फ्रेंडों को मिल सके। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। देखिए, क्वेश्चन है 16 की पावर 67 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम जो मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि 1 की पावर की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। 16 की पावर 67 को 5 से भाग देना है, तो अभी हमें क्या करना है, पहले हमें 16 को तोड़ना है। 16 को हमने 5 से भाग दिया, 3 बार चला गया, बचा 1। तो अब यहाँ पर क्या है, 1 की पावर कितनी है, 1 की पावर 67। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गई है। 1 की पावर क्या है, 67, यानी कि आपको पता है कि प्लस 1 की पावर कितनी भी हो, उसका अंतिम अंक क्या होता है, 1 होता है। रिमाइंडर भी क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, रिमाइंडर 1 हुआ। देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर ये ही -1 की पावर 67 होता तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, माइनस में हम उसको विषम या सम की पावर देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 151 की पावर 1245 को 50 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या है, 151 की पावर 1245। तो अब हम क्या करेंगे, 151 आपको पता है कि इसको 151 को जब हम 50 से विभाजित करेंगे, तो 151 को जब 50 से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि 50 तिया 150 हो गए। और यहाँ पर क्या हो गया, 151 में से 150 घटाया तो क्या बचा, 1 की पावर कितनी होगी, 1245। और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। 299 की पावर 1245 होती, अभी हमने लास्ट लिया था, थोड़ा सा उसका अलग चेंज करके लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या है कि 50 से जब हम 299 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 आएगा तो क्या करेंगे हम, 1200 उसकी पावर 1245, यानी कि 1245 क्या, -1 की पावर विषम है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, -1। अब आपको पता है कि रिमाइंडर क्या होता है कि वो माइनस में नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, जिससे हम भाग दे रहे थे यानी कि 50, अब 50 से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 49। तो इसलिए इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 49 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 721 की पावर 73 और 719 की पावर 36, 638 की पावर 73 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए, आपको 9 से और 3 से जो भाग देने का आपको भाजकता का जो रूल है वो मैंने आपको बताया था कि अंकों, उसकी संख्या को क्या करेंगे हम, उस संख्या के अंकों के योग को 9 से या 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो हो जाता है तो डिवाइड होगा, अदरवाइज जो भी वहाँ पर रिमाइंडर आएगा तो वो रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 721। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 721 में क्या लेंगे हम, 1 लेंगे, क्योंकि एक लास्ट वाली डिजिट उठानी है हमें यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी क्या है, लास्ट वाली डिजिट क्या करेंगे, 721 में क्या करा, 7 और 2 जोड़ा हमने, 7 और 2 अंकों का योग क्या करा, 9 और 1 10। तो यहाँ पर क्या किया, 7 और 2 9 तो 9 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1। तो 1 की पावर हमने क्या ले ली, 73 ले ली। अब देखिए 7, यहाँ पर क्या है, 7 1 और 9 719 है। तो यहाँ पर क्या, 9 तो कट गया आपका ऑलरेडी 9 से, 7 और 1 8 बचा। 8 को जब हम 9 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या ले ली हमने, -1 की पावर 36, इधर से क्या ले ली थी, 1 की पावर 73 ली थी। अब देखिए ये आया 638 में क्या करेंगे हम, 6 और 3 9। देखो 6 और 3 को हमने जोड़ा
कितना हुआ 9, 9 को 9 से डिवाइड हो गया, अब क्या बचा 8 इधर। तो अब इस 8 को क्या है, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1, और वहाँ से उसकी पावर कितनी बची 73। तो देखिए 721 में की पावर 73 में से 1 की पावर 73 हो गई, यहाँ पर एक माइनस 1 की पावर 36 हो गई, और यहाँ पर माइनस 1 की पावर 73 हो गई। देखिए यहाँ से हमने क्या बचा, देखिए 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। अब माइनस 1 की पावर क्या है, यहाँ पर माइनस 1 की पावर क्या है सम, तो जब भी माइनस 1 की पावर सम होती है तो प्लस का 1 आता है। यहाँ पर क्या माइनस 1 की पावर विषम, जब विषम पावर होती है तो माइनस का 1 आता है। तो यहाँ से प्लस के 1 से 1 माइनस का 1, ये कट गया यहाँ पर। अब क्या बचा 1, तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 1, आपका आंसर आ गया 1। 3 की पावर 1989 को 7 से भाग देने पर शेषफल बताओ। देखिए अब हमें क्या करना है, 3 की पावर 1989 को 7 से भाग करना। अब यहाँ पर हमें क्या, देखिए रिमाइंडर थ्योरम में जो हम कैलकुलेशन लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो एक, जब एक रिमाइंडर होता है, एक की कुछ पावर होती है, तभी हम ये रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा पाते हैं। अब देखिए 3, जब 7 से हम 3 को भाग करेंगे तो वो तो 3 की पावर कुछ हो जाएगी, यानी कि हमें क्या लेना है, 1 की पावर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे हमें 1 की फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 की पावर 1 तो 3, 3 की पावर 2 तो 9, 3 की पावर 3 तो 27, यानी कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा 7 से जब हम 27 को डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पर हमारी क्या है माइनस में पावर बन जाएगी। ठीक है, तो हम इस क्या करेंगे, 3 की पावर में हमने 3 की पावर में डिवाइड किया, यानी कि 1989 को, ये जो 1989 को जब हमें 3 की पावर में डिवाइड करना तो 3 से डिवाइड किया, तो 3 ये और 663 ये, यानी कि 1989। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि a की पावर mn बराबर क्या होती है, इज इक्वल टू a की पावर m और उसके स्क्वायर में n। ठीक है, उसका भी ये घात लगाने के बाद में n आती है। तो यहाँ पर क्या है 600, देखिए 3 तो आपका ये हो ही गया, अब 3 की पावर यहाँ लिख दी, और ये 663 ये लिख दिया, 663 और 3 क्या हो गया मिला के गुणा करके 1989 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब 3 की पावर यहाँ पर क्या था, 3 की पावर को क्या लिख दिया अब हमने -1, अब -1 की पावर 63 हो गया। 63 क्या है, देखिए विषम संख्या है, तो ये -1 की पावर जब विषम है तो क्या आएगा -1 आएगा, और आपको पता है रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है। तो क्या करें हम, भाग किससे दे रहे थे हम 7 से, तो क्या करेंगे 7 से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर आ गया आपका 6 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब मैंने कुछ लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन कराए थे, फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरो, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करते हैं, जीरो पता करने के लिए कितने जीरो होंगे, 5 और 2 के पेयर बनाने हैं हम इसको संख्या के। देखिए अब हमें क्वेश्चन के साथ में इस एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे ही करके 4 5 6 7 8 100 तक गुणा करनी है हमें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट क्या दिखाना है हमें, कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्या करेंगे हम, जब 2 के हमें फैक्टर निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, देखिए 100 तक लेना है आपको, 1 से 100 तक लेना है तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे एक बार, तो क्या बचा 50, फिर 50 को 2 से डिवाइड करेंगे बचा 25, फिर 25 को 2 से डिवाइड करेंगे 12। यहाँ पर ये देख लेंगे कि पूरा कितना जाएगा। अब 12 को कितना है, फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 3, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे बचा 1। अब ये जितना भी ऊपर से नीचे तक ये टोटल आ रहा है इसको जोड़ेंगे, यानी कि 50 25 12 6 और 3 को जोड़ेंगे तो ये बना के आएगा 97 आएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ऐसे ही अब 5 के केस में करेंगे, 100 को भाग करेंगे हम 5 से, कितना आ गया 20, अब 20 को भाग करेंगे 5 से, कितना आ गया 4, अब 4 तो भाग होगा ही नहीं, हो गया खत्म यहाँ पे। तो इसको जब इसका टोटल करेंगे तो 24। अब देखिए यहाँ तो 97 पेयर बने 2 के, और 97 फैक्टर हो गए 2 के, यानी कि 1 से 100 तक की जब हम गुणा करेंगे संख्याओं की तो 97 बार 2 टुकड़े बनेंगे, 97 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन 5 के जो टुकड़े होंगे वो केवल 24 ही होंगे। अब हमें क्या देखना है, 5 और 2 का पेयर देखना, तो 5 के तो पेयर 24 ही हो गए, इसलिए तो इसके तो 97 हैं लेकिन इसके 24 हैं, तो क्या देखेंगे दोनों के पेयर देखेंगे, तो 5 और 2 के पेयर कितने हो गए 24। इसका मतलब क्या है, इस संख्या में इसमें यहाँ पर कितना आएगा
0 24 बार आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर यही आपको 200 तक बनाने के लिए दे दिया जाए, सेम क्वेश्चन जो लास्ट कर रहे थे उसी का सेम है 200। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 2 तो यहाँ पर मैनी टाइम बहुत बार आएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 बार, 5 कम बार आएगा, इसलिए हम 5 के पेयर देख लेंगे, यानी कि 2 के पेयर तो उतने हो ही जाएंगे। अब क्या करेंगे, 200 को 5 से भाग किया 40 आ गया, 40 को 5 से भाग किया 8 आ गया, अब 8 को 5 से भाग किया क्या 1 आ गया। अब इन सारों को जोड़ा 40 और 48 और 1 49, यानी कि आपका यहाँ पर 0 49 बार आएगा। अब ये दे दिया आपको फैक्टोरियल 55 में कितने शून्य होंगे। देखिए फैक्टोरियल 55 का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, यानी कि 55 तक गुणा करनी है। देखो अभी हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा था वही, क्या 55 को हम 5 से भाग करेंगे तो क्या बचा 11, 11 को 5 से भाग करेंगे 2, तो इन दोनों का योग क्या कि 13। तो ये क्या होगा, यहाँ पर कितने शून्य होंगे, 13 बार शून्य आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप फैक्टर करके देख लीजिए, 2 के फैक्टर 13 बार से ज़्यादा ही आएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, 5 के फैक्टर कम होते हैं, 2 के फैक्टर ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि 5 के फैक्टर देख लेंगे नॉर्मली, तो यहाँ पर क्या आएगा, वही आंसर आपका आ जाएगा। पेयर हमें देखने हैं यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 45। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। वहाँ पर क्या कंटिन्यूटी है, एक से लगातार संख्याएं हैं 100 तक या 200 तक, तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया डिवाइडेशन वाला, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए 2, देखिए हमने यहाँ क्या करा, पहले 5 आया, फिर 10 आया, फिर 15 आया, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 45 आएगा। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए 10 का कितना 5 गुणा 2 एक फैक्टर हो गया, 20 का 5 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब 30 को 5 गुणा 2 गुणा 3 और 40 को 5 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर हमने ये फैक्टर कर लिए। आप सारे फैक्टर सारे भी 5 10, देखिए 5 का फैक्टर अकेला रह गया, हम यहाँ पर अगर सबको भी लेते हैं 10 का 5 गुणा 2 हो गया, फिर क्या करा 15 का 5 गुणा 3 हो गया, कोई मतलब ही नहीं बनता। 20 का क्या ले लिया हमने 5 गुणा 2 गुणा 2, अगर हम 25 का लेंगे तो 5 गुणा 5, तो क्या आ रहा है वहाँ पर एक ही फैक्टर आता जा रहा है लगातार, तो 2 के जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे 7 टाइम्स आएंगे, आप करके देख लीजिएगा एक बार। और 5 के फैक्टर कितने आएंगे, मोर देन 7 टाइम्स, उससे ज़्यादा बार आएंगे, इसलिए क्या आएगा इस संख्या में 7 बार, कितना आएगा 7 बार 0 आएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप अलग से करके देख लीजिए, 5 10 15 20 25 35 उन सब के ना फैक्टर करके, अलग अलग फैक्टर करके एक बार पेयर बना करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 से 50 तक में 3 कितनी बार आएगा। देखिए जैसे अभी लास्ट कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, क्या जब 1 से लगातार कंटिन्यूटी में गुणा हो रही हो तब ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो 50 को 3 से भाग के हमने कितने बार आया 16 बार गया, 16 3 48। अब 16 को 3 से गया, यहाँ क्या करेंगे हम पूरा देंगे एक बार, अगली बार नहीं देंगे। 5 को 3 से दिया 1 बचा, ये कितना 16 5 20 और 1, इसको जोड़ लिया हमने, कितना आया 22 बार आ गया। तो यहाँ पर क्या है 3 कितनी बार आएगा 22 बार आएगा। ये क्वेश्चन है 2 गुणा 4 गुणा 6 और लगातार 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से 20 तक हम गुणा करते, इसमें पता करेंगे 2 कितने 0 आएंगे। देखिए 2 तो बहुत बार आएगा इसमें, 2 का एक फैक्टर हो गया ये, फिर 4 का 2 गुणा 2, फिर 6 का 3 गुणा 2, फिर क्या आएगा 8 का 2 गुणा 2, है ना, 8 का 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 तो बहुत बार आएगा इसमें, मोर देन टाइम्स। अब यहाँ करेंगे हम क्या देखेंगे, 5 के फैक्टर देख लेंगे। देखो 5 के फैक्टर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। देखिए 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा यहाँ पर, 5 के कितने पेयर आएंगे, केवल 2 बार आएगा यहाँ पर। देखिए एक तो 10 में आएगा, एक 20 में आएगा। फैक्टर किसके हैं, केवल 5 का, 2 4 6 8। देखिए 2 में नहीं आ रहा, 4 6 में नहीं आ रहा, 8 में नहीं आ रहा, 10 में आएगा, फिर 12 14 16 18, फिर 20 में आएगा सीधा। उसके अलावा तो बीच में कहीं 5 फैक्टर आएगा नहीं, तो यहाँ केवल 10 में और 20 में आया, तो इसका मतलब 2 बार, यानी कि 5 का जो फैक्टर हुआ केवल 2 बार हुआ, तो इसमें कितना हुआ
कितने ज़ीरो आएंगे? 2। देखिए यहाँ पर आवर्ती संख्या, थोड़ा छोटा चमक रहा होगा आपको, लेकिन कुछ कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए आवर्ती संख्या कैसे पता करनी है। देखिए एक संख्या लिखी है 4.9999, जबकि इस संख्या का रिपीटेशन होता जा रहा हो, लगातार वो रिपीट होती जा रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार लगा देंगे, ऊपर एक छोटा सा निशान लगा देंगे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए 0.6161, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.61 बार, यानी कि 6 की बार लगा देंगे, 6 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 0.56777, तो यहाँ पर 0.56 तो एक ही बार है, और 7 बार, 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 के ऊपर बार लगा देंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए 0.678989, तो 8989 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.67, और 89 को क्या लिख देंगे, बार लिख देंगे। 9.9999, तो ये 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 9.9 के ऊपर बार लगा देंगे। 8.3434, यानी कि इज इक्वल टू 8.34 का क्या कर दिया हमने, रिपीट कर दिया बार बार। देखिए अब 0.7 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, आइए ये समझते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। तो 0.5 को कैसे लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 5/10। 0.65 है तो क्या करेंगे, 65 लिखा इज इक्वल टू, उसके नीचे 1 लिख के, और जितने दशमलव के बाद में जितने अंक है उतने 0 लगा देंगे। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बार की बात करें, 0.7 बार है, तो इज इक्वल टू, वो संख्या तो लिखेंगे ही, उसके बटे में दशमलव के बाद जितने अंक है उतने बार 9 लिख देंगे। बार के प्रीफेस में 9 लिखेंगे, और जहाँ बार नहीं है उसके प्रीफेस में 0 लिखेंगे, उतनी बार 1 लिख करके 0 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 0.67 बार, तो इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 67 तो लिख दिया, अब कितना है, 7 टाइम्स बार आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बार 9 लिख देंगे। 9 कितनी संख्या है, 2 संख्या है। देखिए 0.543, इसके ऊपर बार लगा हुआ, तो तो यहाँ पर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दिया, 543 लिख दिया, और तीनों के ऊपर बार है, इसलिए 3 बार हमने यहाँ क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अब 0.54 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, देखिए इस तरह की संख्याओं में हम क्या करेंगे, जब दोनों के, एक के ऊपर बार है और एक के ऊपर बार नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तब हम क्या करेंगे, 0.5, यानी कि ये क्या है, टोटल संख्या क्या है कि 54। अब 54 में से जिसके ऊपर बार नहीं है, टोटल संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम घटाएंगे, और डिवाइड बाई, देखिए जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसके उतना कितना, उतनी बार 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 54 में से 4 गए, 49/90, 0.467 बार। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 467 में से क्या करेंगे हम, देखिए 467 यहाँ पर आ रहा है, 467 में से क्या घटाएंगे हम, 4 घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या घटाएंगे। अब कितनी संख्याओं अंकों के ऊपर बार है, तो उतनी बार 9 लिख देंगे, और जिनके ऊपर बार नहीं है उनके ऊपर क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो 467 में से 4 गया, 463/9। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 0.78 और 9 के ऊपर बार है, देखिए इसको क्या करेंगे हम, तो पूरी संख्या क्या है यहाँ पर, 789 थी, यहाँ पर लिख दिया हम 789। अब क्या करेंगे, देखिए 789 में से अब घटाना किसको है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाना है। बटे में क्या लिखना है कि 9 उतनी बार लिखना है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, और 0 उतनी बार लिखना है जिसके ऊपर बार नहीं लिखा हुआ। तो ये 7 8, यानी 2 अंकों के बाद 2 अंक बिना बार के हैं तो 2 0 लिख दिए, और 1 अंक बार के साथ में है तो यहाँ पर 9 लिख दिया उतनी बार। 789 में से 78 गए, 711, तो बटे 900, इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब 0.673, इसकी कैलकुलेशन लेने के लिए क्या है कि देखो 3 अंक है, तो इज इक्वल टू क्या लिख दिया, पूरा 673 लिख दिया। अब माइनस, हमें क्या लिखना है,
6 क्यों लिखा -6 क्यों किया? क्योंकि 6 के ऊपर बार नहीं है। अब इसके नीचे क्या करना है? 990 क्यों लिखा? क्योंकि 7 और 3 दो अंकों के बाद, दो अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दिया। अब एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर उतनी बार 0 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस किया तो यहाँ पे 667/9, 990। चलिए एक और क्वेश्चन अब जोड़ने के लिए समझते हैं। 4.84 उसके ऊपर क्या है? बार है, प्लस 5.623 3 के ऊपर क्या है? बार है। चलिए करते हैं। तो 4.8 यानी कि 4 का मतलब बार, यानी कि 4 4 4 4 लगातार रिपीट हो रहा है, प्लस जोड़ना है 5.6। अब 2 3 के ऊपर बार है तो 3 के ऊपर बार है तो 62 तो हमने लिख दिया। अब 3 3 3 3 3 3 बार बार आता चला जा रहा, तो हम 3-4 अंकों तक जो रेपिटेशन होता है अगले 3-4 अंकों तक देख लेते हैं। तो 4 और 3 7, ये जोड़ा 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, यहाँ पर क्या 4 8 2 6, 8 6 14 का 4 हासिल 1 5 4 9 और 1 10। तो इसका आंसर आ गया 10 पॉइंट। देखिए अब यहाँ पर टोटल में आप देखिए क्या है 46, तो ठीक है। उसके बाद में क्या 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ 10.46 लिख दिया और 7 के ऊपर क्या लगा दिया हमने? बार लगा दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 11.567, अब 67 के ऊपर क्या है? बार लगा हुआ, प्लस 9.843, यहाँ पर 43 के ऊपर बार लगा हुआ है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे? 11.5 तक तो ठीक है। अब 6 6 7 6 7 रिपीट हो रहा है तो 4 बार हमने लिख लिया 6 7 6 7। अब क्या है? ये वाली संख्या लिखेंगे 9.8, तो आपका बार नहीं है। अब क्या 4 3 पे बार है, 4 3 4 3 4 3, 4 बार लिख लिया हमने। अब देखिए कैलकुलेशन लेते हैं। 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 4 10 1 11 का हासिल 1, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल 1, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल 1, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 और 1 और 1 2, तो 21.41111110। ठीक है। तो 21 पॉइंट देखिए 4, अब 21.4 एक क्या आ रहा है? बार बार एक रिपीट होता चला जा रहा है तो यहाँ एक के ऊपर क्या लिखेंगे? हम बार लिखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 16.438 माइनस 13.623, अब 16.43, 8 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने लिख लिया 4 5 बार 8 लिख दिया। अब इसको घटाना है 13.6, अब 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है। चलिए अब माइनस करते हैं इसको। 8 में से 3 गए 5, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 3 गए 5, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 3 गए 5, 3 में से 2 गया 1 और अब क्या बचा? 4, यहाँ से 1 हासिल लिया 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ कितने रह गए थे? 5, 5 में से 3 गए 2, 1 में से 1 जाएगा 0 बचा। तो 2.815656 यानी कि 5 5 और 6 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है तो इसका आंसर आ गया 2.81 और 56 पे लगा दिया हमने बार। चलिए आज की क्लास में इतना ही है, फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। नेक्स्ट क्लास